सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, ओके, साइंस 1 का। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए, आज अपने पास दो सवाल है। पहला सवाल जो है ये जुलाई 19 में पूछा था और सेकंड सवाल जो है मार्च 2020 में पूछा था, ओके, बोर्ड के एग्जाम में। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। बराबर है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे चले जाएंगे और सरफेस से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल लेटर जी ये क्यों बदलते जाता है, इसकी वैल्यू क्यों चेंज होती है। ओके, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल है अपने पास गिव रीजन में पूछा था ये, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन दो इट्स मास इज कांस्टेंट। बराबर है, वेट जो है, वेट हर जगह हर प्लेनेट से चेंज होता है, हर प्लेनेट पर वेट की वैल्यू अलग होती है। और वही अगर देखेंगे मास जो है हर जगह कांस्टेंट होता है। तो क्यों होता है ये हमें पूछा है। ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले सवाल का जवाब। तो पहला सवाल था अपना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बदलते जाता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे। ओके, सो आपको ये सवाल लिखना कैसे पड़ेगा? सबसे पहली बात आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल लेटर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो चलो बताते हैं इनको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये स्मॉल लेटर जी से दर्शाया जाता है और उसका फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, सो बच्चों, कैपिटल जी का नाम तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कहीं बदलने वाला नहीं है। मास और रेडियस इन दो फैक्टर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल लेटर जी ये डिपेंड होता है। बराबर, तो चलो देखते हैं क्या होगा जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे तब। ओके, सो मान लीजिए यह है अर्थ, ये क्या है बच्चों? अर्थ। और इस अर्थ सरफेस पर ओके एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तो ये ऑब्जेक्ट पहले आर दूरी पर, आर इतने डिस्टेंस पर था, तो अभी ये डिस्टेंस आर से कम हो गया कि नहीं बताइए? कम हो गया ना। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। और अभी दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो कौन से पार्ट से लगेगा बच्चों? ध्यान रखना, इस पॉइंट पर देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट पर जितना पोर्शन अर्थ का उस ऑब्जेक्ट से नीचे है, जितना पोर्शन अर्थ का उस ऑब्जेक्ट के नीचे है, उतने ही पोर्शन से उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी अप्लाई होगी। यहां से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है ये वाला, इतने हिस्से से ग्रेविटी नहीं अप्लाई होगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस, अर्थ की रेडियस भी कम हो रही है और अर्थ का मास, जिस मास के कारण कोई ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लग रही है, ये भी कम हो रहा है। ओके, इन दोनों फैक्टर की वजह से कौन सा रेडियस और मास, ये दोनों डिक्रीज होने के कारण, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कम होता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे। ओके, ये है, इसमें बताना पड़ेगा आपको। दूसरा सवाल क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इस चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन दो इस मास रिमेन्स कांस्टेंट। हर जगह वेट बदलते रहता है, क्यों? लेकिन मास तो नहीं बदलता, ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट, वेट जो है, वेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी. मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट बट ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, ओके, हर प्लैनेट की ग्रेविटी जो है ये कैसी होती है, अलग अलग होती है. इसी के कारण बच्चों हर जगह वेट कैसा होता है, चेंज होता है. वेट ग्रेविटी पर डिपेंड होता है लेकिन मास, मास जो है ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं रहता है. मास डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी, मास डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी. ओके, मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो उसका मास होता है. बट वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है. ओके, वेट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ. और ये वेट ग्रेविटी पर डिपेंड होता है और हर जगह हर प्लैनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है, इसलिए वेट जो है चेंज होता है लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता. तो कॉन्सेप्ट क्या बताया इसका, वेट डिपेंड होता है ग्रेविटी पर लेकिन मास नहीं होता है ग्रेविटी पर डिपेंड. ये मेन कॉन्सेप्ट है. ओके, और इसके आंसर जो है इन दोनों क्वेश्चंस के सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. ओके, और उस लिंक पर आप देख लेना, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा वो, और जिसमें आपको इन दोनों सवालों के आंसर सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखे जाते हैं और कितना आंसर रिक्वायर्ड होता है बोर्ड एग्जाम में, ये सब आपको मिल जाएगा. ये मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है अपना पावर. ओके.